पाकिस्तान सहित गल्फ कंट्रीज में धुरंधर पे बैन लगाया है और इसी के बाद बवाल मचा हुआ है। सवाल यह है कि इस बैन लगाने से होना कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा और पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हो गया। जनरल बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आपने शुरुआत में भी कहा, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, खासकर इस फिल्म को। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में है, अब वो ये फिल्म को देखने जरूर जाएगा। नहीं, बेशक देखिए, आई फील बैड पाकिस्तान के आवाम के लिए। ये फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही, कहां से बेचारे फिल्में देखेंगे। फिल्म बैन कर दी है तो मतलब वहाँ के आवाम के पास दो कौड़ी नहीं है जाके कि वो फिल्म ढंग की कोई देख लें, कुछ उनका मनोरंजन हो जाए, कुछ उनका जो हार्श रियलिटी है वहाँ की उससे कोई चेंज हो। ये जनाब बात कर रहे थे टोपी वाले हमारे सज्जन कि बिलावल भुट्टो की बात करते हो, इसकी बात करते हो। अरे भुट्टो को तो उसके दादा को तुमने टॉर्चर किया और जेल में मारा, ठीक है। वो इलेक्शन जीत के आया था आपके वहां पे, उसको आपने टॉर्चर करके मारा। अब जो है इमरान खान, एक और लीडर जो इलेक्शन जीता था, फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन, एक बार जनरल बख्शी क्या बोले, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार जनरल बख्शी को आप सुन लीजिए। उसकी बहनों को बालों से घसीट कर इन्होंने लाते मारी इनके गार्ड्स ने। किस लिए? क्योंकि वो अपने भाई से मिलना चाहती थी। अरे ये गुनाह है पाकिस्तान में कि एक बहन अपने भाई को मिलना चाहती है जिसे तुमने जबरन जेल में डाल रखा है क्योंकि वो इलेक्शन जीत गया। उसकी बहनों के बालों से घसीटा, बुढ़ी बेचारी 71 साल की, बालों से घसीट घसीट कर इनके अदियाला जेल के गार्ड्स ने उसको लाते मारी, घूसे मारी बेचारी को और अरेस्ट कर दिया। ये तो इस मुल्क का हालात है। आपको साहब एंटरटेनमेंट की जरूरत है क्योंकि आपकी बख्शी साहब, जनरल बख्शी 70 साल में किसी फिल्म ने आतंक का असली चेहरा बिना फिल्टर के दिखाया है लोगों को, और इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। बॉलीवुड की फिल्मों की कुछ एस्केप तो मिले। अब मेरी जवाब सुन लें। देखें, मैं बख्शी साहब की बात का बुरा इसलिए नहीं मनाता क्योंकि अभी आज है 12 दिसंबर, ठीक है, 2025। ठीक 2 साल बाद आपके चैनल पे खबर चली होगी कि जनरल बख्शी इंतकाल कर गए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बोलते। ठीक है, बासित अली साहब, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, ये गलत बात बेशक नहीं, ये बहुत खराब नहीं करते, गलत बात है, ये अलाउ नहीं कर सकता मैं। ये अब आप बदतमीजी में उतर आए। नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका। आप जनरल, एक बात बताइए, आपके व्यक्तिगत बारे में क्या बोला? आपके व्यक्तिगत बारे में क्या बोला? के खिलाफ नहीं बोलने देते। जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं। एक लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरल बख्शी वो हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी फौज को दी है। जनरल बख्शी वो हैं जो आज भी भारत के लिए लड़ते हैं। साहब क्या बात कर रहे हो जनरल बासित भाई, लेकिन मैं इतना जानता हूं। और सुनिए बासित भाई, देखिए आपके आज कहने के बाद सुनिए, अगले 10 सालों तक जनरल बख्शी का सानिध्य इस देश को मिलेगा। जनरल बख्शी के माइंड में से अगर पाकिस्तान निकाल दो, 0 बचता है। ये पाकिस्तान पे फेमस हुआ हुआ है बंदा, इसको और कोई नहीं जानता। पाकिस्तान 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 फौज के पे बात कर करके ये मशहूर हुआ है। इसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे भैया, वो हमारे दिलों में है। आप कहां उनको ये टीवी चैनल छोड़ दो, हमारे दिलों में बैठते हैं। तो करना चाहिए। पाकिस्तान आपकी इनायत से आपके मुल्क में बहुत लोग जानते हैं मुझे, पाकिस्तान पे जानते हैं। जनाबे आली, 0 लेवल है। आपकी इनायत से आपके मुल्क पाकिस्तान में बहुत लोग मुझे जानते हैं और चाहते हैं। ठीक है साहब, आप देते रहिए गालियां, जितनी गालियां देंगे मेरी उम्र बढ़ेगी। नहीं, मैं गालियां आपको नहीं दूंगा, आप बड़े मुझसे, आपकी इज्जत अपनी जगह है, आप बड़े। 75 साल जी लिया हूं मैं, मुझे कोई खौफ नहीं है मरने का। अच्छा बख्शी साहब, बात सुन। जनरल साहब, आपकी जितनी उम्र ज्यादा होगी, इनका रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया का रिस्क ज्यादा बढ़ेगा।
सुन लें, चलें, ठीक है, हंस ले। जनरल बख्शी पुरानी दादियों की तरह ना सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, बस पुरानी दादी बैठ जाती है पोतों को बिठा के सिर्फ कहानियां, बेटा उस दौर में ये हुआ था, अब ये हुआ था, अब वो था। वो बच्चे बस खुश होते हैं आपसे। रियलिटी में जनरल बख्शी के माइंड में सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान फौज, आसिम मुनीर। अभी देखें इनके माइंड का लेवल चेक करें। कहते हैं बैंकर में आसिम मुनीर और मरियम की इन्होंने बात कर दी, एक लेडी की, एक औरत का भी इन्होंने एहतराम नहीं किया। मैं कहता हूं इनकी 70 साल जिंदगी जो है ना वो खराब हो गई। मैं गलत अल्फाज इन पे नहीं, बड़े आदमी हैं, ठीक है, जो भी है अपने मुल्क के एक बड़े। अरे मरियम बंकर आपने नाम दिया है, हमने नहीं दिया। नहीं बख्शी साहब, देखें आपके घर में मरियम बंकर नाम आप लोगों ने दिया है, हमने नहीं दिया। बेटियों वाले हैं, आप भी बेटियों वाले हैं। आपकी बेटी को कोई ऐसे नाम दे आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, वो हमारी भी इज्जत है, कोई मसला नहीं। हम जंग में अपनी बेटियों को, आपकी बेटियां साझी हैं, माएं बहनें मरियम बंकर हमने नाम नहीं दिया साहब, खुदा खौफ करें बख्शी साहब, ये आपने दिया है। आखिरत अभी कुछ आप दिन बाद अपने लोगों से पूछे, अरे क्या माँ बहने पे जा रहे हो यार? मरियम बंकर पाकिस्तान ने नाम दिया है उसका। जनरल कमाल है। से तौबा करता हूं मैं। लाहुल बिला कुव्वत। मैं कह रहा हूं मरियम बंकर आप लोगों ने नाम दिया है, और आपके आसिम मुनीर जाके मरियम बंकर में छुपे थे। ये खबरें पाकिस्तान से आई हैं, हम तो दोहरा रहे हैं। रिस्पेक्ट करते हैं, हम बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं, इस साइड भी उस साइड। बासित भाई, मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक काफी देर से, और मैं क्षमा चाहता हूं बीच में हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक साहब बहुत धन्यवाद पहले तो आने के लिए। मरियम बंकर नाम मैं आ रहा आपने दिया है, जनरल बख्शी उस बंकर में जहां आसिम मुनीर जाके छुपा था, आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन। जनरल बख्शी एक मिनट। मलिक साहब, ये फिल्म को बैन कर इसलिए बैन किया गया क्योंकि मैं समझता हूं 70 सालों में किसी फिल्म ने आतंकवाद का असली चेहरा दिखाया है, गैंग वॉर का असली चेहरा दिखाया बिना फिल्टर के। अच्छा, एक तो आप गुफ्तगू बड़ी अच्छी कर रहे थे, और बासित जो है ना वो बिलो द बेल्ट पहली बार बात कर रहा है, क्योंकि उस बेचारे के साथ ना आप कर बड़ा अजीब रहे। आप लोगों में हिम्मत ही नहीं होती बात सुनने की। जनरल साहब माशाल्लाह काफी एज के बंदे हैं, उनको चाहिए कि अपनी बात जो है करके दूसरे की भी थोड़ी सुना करें। आपको जहां तक ये फिल्म की बात है, वहां पे देखिए ट्रेंडिंग में कौन जा रहा है। आपके पास बेचने के लिए पाकिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं। आपने हथियार खरीदने हैं तो अपनी आवाम को बताना है कि भाई हमने हथियार इसलिए खरीदने हैं कि पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है। आपने फिल्म बेचनी है तो आपने इसलिए बताना है कि हमारी फिल्म बेचने के लिए आपका जो विलन वायरल हो रहा है, अक्षय खन्ना नाम है शायद उनका, कि पता नहीं क्या नाम है, वो भी पाकिस्तान की वजह से, जिन्होंने रहमान का, सरदार रहमान बलोच का किरदार निभाया है। आपके पास अगर पाकिस्तान की नफरत ना बेचने के लिए हो ना, तो ना आपके पास कुछ रहता ही नहीं है। आपकी फिल्म हो। मलिक साहब एक बात सच बताइएगा, सिर्फ एक मिनट मुझे दें, सिर्फ एक मिनट, इसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट मुझे प्लीज बोलिए सर। आपके पास आपका प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी, अगर वो मुसलमानों के खिलाफ गुजरात के अंदर कत्ल ना करता तो वो आपका प्रधानमंत्री ना बनता। मतलब आप या मुसलमानों के खिलाफ, माफ कीजिएगा मलिक साहब, मलिक साहब आप हमारे देश में आप जिद की बात कर रहे हैं ना, हमारे देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं कहलाता साहब, है ना? उसके क्राइम के 1 अरब 40 करोड़ पाकिस्तान मूवीज के अंदर झूठ बोल के दुनिया को ये नहीं बता रहा होता कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पाकिस्तान ने बताना हो तो आप ललित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि बिना फिल्टर के इस फिल्म ने आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपोज किया, इसलिए आपको परेशानी है। ललित जी लीजिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है ना, ये हिंदू फोबिया और इंडिया फोबिया के ऊपर आधारित है। ये जो उन्होंने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए हिंदुस्तान के वजीर आजम के बारे में, इनको बताना चाहता हूं कि गुजरात में हुआ क्या था। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी प्यार से सुनेंगे। 50 हिंदुओं को चलती ट्रेन के अंदर मुसलमान जहादियों ने जिंदा जला दिया था, मुर्गों की तरह, चिकन की तरह जिंदा जला दिया था। उसके बाद दंगे होते, जिस तरह से कराची के अंदर मुहाजिरों के ऊपर पाकिस्तानियों में दंगे होते थे, जिस तरह शिया सुन्नी के दंगे पाकिस्तान के अंदर होते हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर दंगे होते हैं, या कहीं आपके पख्तूनवा में दंगे होते हैं, उसी तरह से गुजरात के अंदर दंगे होते जिसमें हिंदू भी मरे और मुसलमान भी मरे। ये कहना, और पुलिस की गोली से मरे, पुलिस के गोली से ज्यादा हिंदू मरे थे, ये याद रखिएगा। और आपके मुल्क की तरह नहीं है। मैं मोहतरमा आप तो चुप कीजिए ना,
आप तो चुप करें। आपको पता नहीं, आपने मियां मिट्ठू का नाम सुना है मोहतरमा? आपने मियां मिट्ठू का नाम सुना है? क्या करता है मियां मिट्ठू? वहां पे 10 साल की हिंदू लड़की को अगवा करके मुसलमान बनाता है, दूसरे दिन बुरके के अंदर लाता है। ये आपकी असलियत है, ये आपकी असलियत है पाकिस्तान की। अगर हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी असलियत आप जानते हैं तो बेहतर है, अच्छी बात है, हमें कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। 1947 में, आज की तारीख में 2% रह गए। कहां गए? 18% हिंदुओं के साथ क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने हिंदुओं के साथ वहां पे पाकिस्तान के अंदर? 18%। आसमान खा गई, जमीन निकल गई। क्या किया आपने? उनका नरसंहार किया, जेनोसाइड किया वहां पे। अभी भी 10 साल की लड़की को उठा, पिछले हफ्ते मियां मिट्ठू ने 10 साल की हिंदू लड़की को अगवा करा के उसको बुर्का पहना दिया और टीवी के सामने कर दिया कि वो मुसलमान बन गए। ये है आपका पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के अंदर जब 1947 में जितनी मुसलमानों की आबादी थी, आज की तारीख में उससे दुगना हो चुकी है। मान जानते हैं आप? ये हमारे हम बोलने की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ सारे अशफाकुल्लाह हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान जिन्होंने मलिक साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी कनेक्टिविटी की दिक्कत है। आपके यहाँ पे रहती है बाबर की औलाद, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हिमाकत मत कीजिए हिंदुस्तान के अंदर। रहती हूँ। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया ललित जी, इसी चक्कर में कि पाकिस्तान में इतना आंतरिक विद्रोह मचा हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको सबका मुल्क प्यारा होता है, मुझे भी है। तो बिजनेस करने के लिए वो दुबई में उनमें से मूवी बनाना मेरा पैशन है। 18% हिंदू में है, तो इसलिए हमें मत बताइए पाकिस्तान की हालत क्या है। आप तो अपने मुसलमान अहमदियात के साथ क्या करते हो? अहमदियात के, वो तो मुसलमान है। अहमदियात को जिंदा जलाते हो पाकिस्तान के अंदर, शियाज को करते हो, ईसाइयों के साथ क्या करते हो? और आपकी औकात दुनिया भर में पाकिस्तान को जानते किस लिए? दुनिया भर में पाकिस्तान को जहादियों का एक एपिसेंटर माना जाता है। नफरत करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग जानते हो अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान है ना, मुसलमान मार रहे हैं ना आप लोगों को। आपको मैकमोहन उसके डुरन लाइन के आर पार क्या हो रहा है? दोनों तरफ से अल्लाह के ऊपर हो रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर बमबारी हो रही है। वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। कौन आपको पसंद करता है? आपके जियाउल हक ने वहां पे जॉर्डन के अंदर 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया था। 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया था आपके जनरल जियाउल हक ने, जब वहां पर जहां पर नौकरी करा था जॉर्डन ने राजा के साथ, उनके किंग के साथ। उसने किया, उसकी वजह से ब्लैक सेप्टेम्बर पैलेस्टीनियन ग्रुप बना था तुम्हारे जियाउल हक की वजह से। तुम अपने आप को इस्लाम का बताते हो, इस्लाम के ठेकेदार नहीं हो तुम गद्दार। तुमने हिंदुस्तान मादरे वतन हिंदुस्तान के साथ 14 अगस्त 1947 को गद्दारी की थी इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की टू नेशन तेरी के नाम पे। और पाकिस्तान की हैसियत क्या है आजकल की तारीख में? दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक है पाकिस्तान, जो जहां से कुछ फेंकता है उसी के हो जाते हो आप कभी चाइना फेंकता, कभी अमेरिका फेंकता। ये है आपकी हैसियत। और आप यहां पे एक फिल्म की वजह से आपको बहुत अच्छा हुआ। हमें नहीं मालूम था कि एक फिल्म की वजह से तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। एक फिल्म की वजह से चोट वहां लगी है जहां लगनी चाहिए, और तुमको दर्द होना चाहिए। पाकिस्तान को दर्द होना चाहिए क्योंकि आपकी और चोट बहुत अच्छी लगी। हाँ, बासित अली, हाँ ललित जी, बासित हाँ, हैसियत क्या बोलने की यार? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।